अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो अभी हम लोग करने लगे थे सहरी, सब लोग उठ गए थे। बच्चे जो है ना वो तो पहले उठते हैं, तो सारे जो है ना अभी बैठने लगे थे चटाई पे। यहाँ अम्मी के घर यही वाला जो सीन है मुझे बड़ा मज़े का लगता है। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अम्मी रोटियाँ बना के देती हैं, तो पराठे बनाती हैं, हम लोग बैठ के सहरी करते हैं। तो अम्मी के हाथ के बने जो पराठे हैं ना उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, इतने मज़े के हमें लगते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। इस तरह की सहरी तो कभी हमने अपने घर भी नहीं की। हर किस्म की नेमतें भी होना, लेकिन ये वाली जो कमी है ना माँ के हाथ की बनी रोटी खाने की, तो ये कहीं भी नहीं होती। यकीन करें, बंदा बड़ा मिस करता है इस चीज़ को। अपने घर में अक्सर व्लॉग में बताती हूँ कि हम बड़ा मिस करते हैं इन चीज़ों को। सहरी करके तो सब लेट गए थे। उसके बाद हम लोग उठे हैं जी। आज घर में बड़ी इफ्तारी थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो बन रहे थे यहाँ पे समोसे। और इसके लिए यहाँ पे मेरी कज़न जो है ना वो आलू मैश कर रही थी, तो साथ जो है ना बाहर भाभी अभी मैदा गूंदने लगी थी। तो घर में ही इन्होंने समोसे बनाने थे, तो घर में जो चीज़ें बनती हैं ना वो फिर टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से ये ज़रा जल्दी ही तैयारी करने लग गए थे। इस साइड पे 2 देगें भी ला के रख दी थी, तो देग वाले ने आना था ज़रा थोड़ी देर ठहर के शाम टाइम। तो यहाँ पे बच्चे मेरे जो है ना लगे थे हैंड वाश ख़राब करने। घर वाली आदतें इनकी यहाँ भी नहीं गई, तो बस लगे थे मुझे तंग करने। खैर मैं फिर चली गई थी ऊपर। मैंने कहा चावल चुनते हैं। ऊपर मेरी बहनें और भांजियाँ जो है ना चावल चुन रही थी, तो ऊपर उनके साथ मिल बैठ के मैंने कहा चावल चुनते हैं। और यकीन करें कि अम्मी के घर ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं ना बहुत मज़ा आया। बल्कि मैंने कल व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि बहुत मेहमान आए हुए थे। मेरी सब कज़न्स आई हुई थी, चाचू की फैमिली, सब लोग इकट्ठे हुए थे, भांजियाँ। तो जिसकी वजह से ना मैं फिर कल व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी। यहाँ आके बंदा फ़ारिग भी हो ना, फिर भी ऐसे ही लगता है कि बहुत हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरह कोई नहीं होता, हम लोग बिल्कुल फ़ारिग होते हैं, काम वाम कोई नहीं करते। लेकिन ये है कि बस इधर बैठ उधर बैठ, उससे बातें कर इससे बातें कर, बच्चों के साथ इधर ऐसे टाइम गुजार, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने कल व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। तो मैंने सोचा था कि चले मैं रात को कर दूँगी, लेकिन यहाँ नेट का मसला है, तो रात को भी नहीं हुआ। खैर जी, फिर हम लोगों ने चावल चुने हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। मुझे अपने बच्चों के जूते ढूंढने की पड़ी हुई थी, जूते ही नहीं मिल रहे थे। अक्सर इस तरह होता है कि गैदरिंग में ना बंदे की कोई ना कोई चीज़ गुम हुई रहती है, तो ख़ास तौर पे जूते। अभी खा लो ना, तो बाद में तुम लोगों के हुए ना अगर गले ख़राब, तो फिर देखना ज़रा। तुम्हें जितना ज़ुकाम है ना मुझे। समोसे बनाने के लिए डो तो भाभी ने गूंद ली थी। अभी यहाँ पे अम्मी कर रही थी पेड़े, तो साथ जो है ना इधर मेरी एक कज़न शेल्फ पे खड़ी होकर उनकी बेल ली थी टिक्कियाँ। और इसी तरह मिल बांट के किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, तो बड़े अच्छे तरीके से सारे काम जो है ना वो इफ्तारी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। तो मैं तो फारिग, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। तो यहाँ पे जी ये वाली जो टिक्कियाँ इनमें डाली थी अजवाइन, नमक और साथ घी डाला था, थोड़ा सा ऑयल शायद डाला था। तो इससे ये बड़े मज़े के समोसे बने थे, क्रंची क्रंची से, जिस तरह मैं अपने घर बनाती हूँ ना, तो खस्ता से समोसे थे। उसके बाद मैं बनाने लगी थी सालन। आलू गोश्त का सालन बनाना था। यहाँ मैंने ज़्यादा से ले लिए थे प्याज, क्योंकि 3 किलो जो है ना चिकन था, तो इस हिसाब से मैंने फिर प्याज ज़्यादा ही लिए थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने घी और ऑयल अच्छी तरह डाला है। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल और घी डाला है। मैंने कहा कि सही मज़े का सालन बने, क्योंकि घी और ऑयल जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो इस तरह के सालन में, जब मेहमान वगैरह आने हों तो फिर अच्छा लगता है। तो बाहर जो है ना अभी देग पकने के लिए वो आ गए थे, तो यहाँ पे भी देग पकने लगी थी। तो बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे, उनके लिए तो सब कुछ ये न्यू चीज़ें थी। तो चावल बनने थे दोनों देगों में, तो सालन हमने अंदर ही बनाना था, बाकी चीज़ें भी अंदर ही तैयार करनी थी। तो इधर मैंने प्याज रखे हुए थे, हल्के हल्के से जो है ना मेरे प्याज, मैंने कहा ब्राउन होंगे तो फिर चिकन डालूंगी। तो प्याज ब्राउन हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें डालना था चिकन। तो यहाँ पे मेरा भांजा खड़ा हुआ था। मैं उसको लगी थी मोबाइल पकड़ाने। मैंने कहा आप ज़रा ना कैप्चर करो, तो मैं इतनी देर में चिकन डालती हूँ। तो यहाँ पे जी शेल्फ पे दही भल्ले भी बनने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, मसाला भी पड़ा हुआ था। तो अभी मैं डालने लगी थी इसके अंदर चिकन। और चिकन जो है ना इसकी मैंने करनी थी अच्छी तरह पहले भुनाई। और इतना ज़्यादा जो सालन है ना वो मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बल्कि मैं बड़ा डर रही थी कि सालन जो है ना सही बन जाए। और इधर ये मेरी शहज़ादी आके खड़ी हुई थी। इसने अभी जो है ना वो शावर लिया था, तो यहाँ पे खड़ी हुई थी मेरे पास ही, तो मुझे दिखाने आई थी कि मामा मैं नहा ली हूँ।
यहाँ मैं जितना टाइम भी रहूँ ना, बच्चे मुझे तंग नहीं करते, ये बच्चों के साथ खेलती रहती हैं दोनों बहनें, वरना घर में तो बार बार इन्होंने मुझे ही तंग करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो काम है ना चावलों का, ये भी हो रहा था और अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम था, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि सारे काम जो है ना टाइम पे हो गए थे। तो सालन मेरा पक गया था और यकीन करें धनिया जिसकी मैं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ वो मिला ही नहीं था एंड पे। तो यहाँ पे अभी जो है ना वो समोसे वगैरह की प्लेट्स बन रही थी, क्योंकि 2-3 जगह पे इफ्तारी का जो इंतज़ाम किया हुआ था, बल्कि हम लोगों ने चावल ज़्यादा बनाए थे कि मस्जिदों में भेजेंगे, और इतना बिजी थे सब लोग कि अब्बू को तो याद रहा ही नहीं है ना, उन्होंने मस्जिदों में भी दे के आने थे। ये 2 देगें पक्की पड़ी हैं, तो लेकिन मस्जिदों में वो दे के ही नहीं आई, जिसकी वजह से हमारे चावल बहुत ज़्यादा बच गए थे। और ये वाला जो दस्तरखाना ये लगाया था मर्दों के लिए, यहाँ पे खरबूजा, खजूरें, दही भल्ले, चावल वगैरह और समोसे भी ला के रखने थे। यहाँ पे सिर्फ मर्दों का इंतज़ाम किया था, छत पे औरतों का इंतज़ाम था। तो सामने वाले कमरे में अपनी फैमिली की कज़न वगैरह मेरी आई थी, उनके हस्बैंड थे, तो उनका इंतज़ाम था। तो इसने ये जो मरियम है ना, ये इस तरह के बड़े उल्टे काम करती हैं, अपनी उंगलियां फंसा के बैठ गई थी, फिर रो रही थी कि मामा मामा, फिर मैंने इसकी उंगलियां निकाली हैं। और मरियम की आइज़ में सुरमा बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने कभी इसको घर में डाला नहीं है, तो यहाँ पे मेरी बहन ने इसको डाला था। मैंने उसको बोला कि इसको ज़रा सुरमा तो डाल दो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे डर सा लगता है, तो मुझसे ये सही तरह डलवाती नहीं है। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां बड़ी प्यारी लग रही थी, तो बड़ी खुश भी थी यहाँ आके ये दोनों। तो इस साइड पे जो है ना ये सारी मेरी कज़न्स खड़ी हुई थी, तो अभी मैं जा रही थी छत पे। मैंने कहा आपको लोगों को छत का व्यू भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देख लें, एक चटाई अंदर बिछाई हुई थी, 2 चटाइयाँ बाहर बिछाई हुई थी। लोग आना स्टार्ट हो गए थे, अभी इफ्तारी में 10-15 मिनट थे, तो हम लोगों ने सोचा कभी बर्तन वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे तो खैर ना, ये इनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। कोई कहता है मैंने ये चीज़ पकड़नी है, दूसरा कहता है मैंने पकड़नी है। तो यहाँ पे भी मैं आई थी प्लेटें लेने के लिए, मैंने अपनी बहन को बोला कि लाएं नीचे प्लेटें लेके जाते हैं, क्योंकि अभी नीचे जो है ना प्लेट्स वगैरह रखनी थी, बाकी सामान जो था ना वो नीचे काफ़ी रख दिया था। तो यहाँ पे ये वाला जो कमरा है ना, इस साइड पे मेरी कज़न वगैरह का अरेंज था। तो यहाँ पे समोसे भी रख रही हैं, खजूरें, दही भल्ले। तो अभी जो है ना चावल फिर बाद में रखने थे। फिर मैं ऊपर गई हूँ भागी भागी, मैंने कहा चीज़ें तो नीचे कम है, तो क्योंकि नीचे लोग ज़्यादा हो गए थे, तो फिर खैर वो चीज़ें हम लेके आए हैं ऊपर से। तो अभी यहाँ पे ये वाले जो चावल है ना, ये देग में भी नहीं रखे थे, क्योंकि ये गरम गरम हमने सोचा था रखेंगे, अगर पहले रख देते ना तो ये ठंडे हो जाने थे। इस वजह से देग के जो चावल है ना वो हमने सब स्टैंड पे रखे थे। जब लोगों ने इफ्तारी कर ली थी, बाकी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी थी, तो फिर फौरी तौर पे चावल रख दिए थे सामने। तो मैं तो नीचे ही थी, खैर नीचे सामने वाले रूम में, मैं वहाँ पे चीज़ें वगैरह देख रही थी। ऊपर मेरी बहनें थी, माशाल्लाह औरतें काफ़ी ज़्यादा थी। अभी इस साल बल्कि कम है, पहले जो है ना लास्ट ईयर इससे ज़्यादा होती हैं। इस साल जो है ना फैमिली गैदरिंग ज़्यादा थी। अभी यहाँ पे दुआ मांगी जा रही थी, तो दुआ मांगते ही फ़ौरन मैं चली गई थी नीचे। नीचे जाके हमने फिर किया इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी हो गई थी, तो मैं फिर भाग नीचे गई हूँ। मैंने फिर ऊपर से जो चीज़ें लेनी थी लेकर मैं नीचे गई हूँ। यहाँ दुआ मांग रहे थे और बच्चे मेरे जो है ना मेरे पास ही बैठते हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है। ये जब देखती हैं ना कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर ये मेरे पास आ जाती हैं, वरना ये मुझे पूछती भी नहीं है सारे मर्द भी आ गए थे और सब लोग यहाँ पे बैठे थे, बल्कि यहाँ पे जगह जो है ना वो फिर कम हो गई थी। खैर फिर जो है ना अच्छे तरीके से अरेंज सारा हो गया था, फिर वो डिवाइड कर लिया था सबको इधर उधर। तो अभी जो है ना चावल तकसीम हो रहे थे, क्योंकि इफ्तारी हो गई थी, खाना सब ने खा लिया था। ये जिनके घरों में चावल देने थे, क्योंकि मस्जिदों में चावल नहीं भेजे थे, टाइम जो है ना वो बस इनको पता नहीं याद नहीं रहा या क्या हुआ। वो तो कह रहे थे मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैं अब यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं अपने कज़न को बोल रही थी आप चावल डाल लें तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो वो जो है ना वो फिर बस मजाक में सारे उतर आते हैं। तो ये मेरा भांजा खड़ा हुआ था माशाल्लाह। तो इधर ये वाला जो है ये मेरा भतीजा है, तो ये बोल रहा था कि पुप्पो मुझे भी अपने व्लॉग में लेके आओ। और चावल जो है ना सबको अभी हम लोगों ने डिवाइड करने थे, तो मैं भी फिर जाना था। तो यहाँ पे ये वाली जो मेरी कज़न है ना, इसका ये माशाल्लाह बेटा जो बड़ा शरारती है, ये बड़ी शरारतें करता है, ये 1 मिनट के लिए भी टिक के नहीं बैठता। तो अभी भी पता नहीं, मैं इसको बार बार बोल रही थी इधर देखो, लेकिन इसका ध्यान पीछे ही था, पीछे किसी चीज़ की तरफ देख ही जा रहा था। तो खैर लेकिन इसने कैमरे की तरफ ज़रा बिल्कुल भी ठीक तरह नहीं देखा। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये भी इस साइड पे ये भी मेरा एक भांजा है, तो ये दरमियान में भतीजा है, साइड पे 2 भांजे हैं और वो साथ पीछे चाचू खड़े थे। तो उसके बाद इफ्तारी कर ली, सब लोग घरों को चले गए, काम वाम हो गए। अभी यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, अम्मी बैठी थी, सारी कज़न, सब भांजियाँ, सब ने बहुत ज़्यादा आपस में हंसी मजाक किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बल्कि दिन टाइम जो है ना इतना मज़ा नहीं आया जितना अभी रात को मज़ा आया है। तो सब ने बहुत इंजॉय किया है। खैर जी, ये तो फैमिली जो गैदरिंग है ना, इसमें सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो अम्मी मेरी पीछे भी बैठी हुई हैं। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे व्लॉग का न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।